चलो बच्चों, तो ये बात समझ में आ गई बेटा। अब जरा देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस, इसका डेरिवेशन सारा ध्यान रखिए। सबसे पहले याद रखिए, हमारे पास ये एक पिस्टन है, ये पिस्टन है, इसमें होगा क्या? ये पिस्टन और यहाँ पे ये पी एक्सटर्नल, यहाँ पे ऐसे लगा है, ये गैस। और यहाँ पर पी गैस। बात समझ गया? सुनना, देखो जब ध्यान दो, सवाल सब बनेगा। आपने इसकी अभी इंटरनल एनर्जी सी है, अभी इसकी जो इंटरनल एनर्जी इनिशियली जो है वो है U1। कितनी है? U1। अब इसको हीट कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं बाहर से, हीट दिया मैंने तो Q प्लस हो जाएगा। निकाला थोड़ी है, निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हीट देंगे तो इस पे वर्क होगा। क्या होगा बोलो? वर्क। फिर ये वर्क करेगा, बोलो। जब वर्क होगा तो इसकी एक नई इंटरनल एनर्जी पैदा हो जाएगी, राइट? नहीं आया समझ? तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि एनर्जी तो कंजर्व होता है, ये जो U2 हुआ ये सारी एनर्जी के बराबर ही तो होगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। तो ऐसे हालत में आप देखोगे सर U2 इज इक्वल टू U1 प्लस W प्लस Q, और यहाँ पर U2 माइनस U1 इज इक्वल टू क्या हो गया? W प्लस Q, राइट? और इसी चेंजिंग को क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी को डेल्टा U बोलते हैं, बोलो। यस सर। W प्लस Q हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर। बोलो ना, ये स्टेट फंक्शन होता है बेटा। Q और W स्टेट फंक्शन नहीं होता, वो पाथ फंक्शन होता है। क्या होता है बोलो? अब इम्तिहान में क्वेश्चन आ गया, देखो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या बोला हमारा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया? अब क्वेश्चन सुनो, which one of the following is, देखते चलो, स्टेट फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, A Q B W C Q by W D, देखोगे जरा सा, Q प्लस W, क्या होगा आंसर? डी आंसर होगा। समझ आ गया? जब अकेले खाली Q कुछ नहीं होता, वो तो पार्ट डिपेंडेंट होता है, बोलो। लेकिन जब ऐसे लिखोगे इसका मतलब कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सवाल पूछ रहा है। इवन माइनस भी लगा देगा तो भी सही है, हम राइट? कुछ समझ में आ रहा है हम लोग को? तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब आप आ जाइए आगे, डिफरेंट केसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए लिखो, देखो बता।
कम कर लीजिए। हाँ ले रहा हूँ। चलो बच्चों आगे देखो, बात सुनना। अच्छा असल में मेरा एक इंटरव्यू था। हाँ तो चलो आगे देखते हैं। केस लिखो बेटा, केस। फर्स्ट क्या बोला? केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। जरा गौर से देखिएगा, केस फर्स्ट में क्या है? देखो पहला प्रोसेस है हमारा फर्स्ट, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में आप कैसे बताएंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? ये जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बच्चों, आप जानते हो कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है? वेरिएबल या कांस्टेंट? कांस्टेंट। वेरी गुड। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा? तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा हमारा? सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हाट यू कैन राइट? सर यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे, बोलो। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा? बट ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा यहाँ पे? सो जीरो इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा? क्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा समझ में? अरे आया नहीं आया सर? ये इधर क्या बन जाएगी? क्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? प्लस डब्ल्यू। हमारा राइट दोनों बात समझ आ गया? नहीं आ रही? अब एक मैसेज दे रहा है, ये क्या कहेगा सुनिए जरा से। नेगेटिव साइन का मतलब होता है हीट इज रिलीज्ड। जब हीट का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? हीट का लॉस। हीट का क्या हो रहा है बच्चों? लॉस। और यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब किसी चीज में से हीट निकलेगी, पिस्टन में से हीट निकलेगा, तो ये पिस्टन क्या होगा? दबेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट करेगा गैस, तो ये पिस्टन नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? आगे समझ में? तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। या इसी बात को आप लिख सकते हो ऐसे, इधर देखो, इसी बात को आप लिख सकते हो, अगर ये प्लस क्यू है तो फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। प्लस का मतलब क्या होता है? हीट एब्सॉर्ब। क्या होता है? एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, राइट? इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम के बाद इसका मतलब जब हीट लेगा तो एक्सपेंड करेगा, तो वर्क इज डन, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। क्या हो जाएगा बोलो? बाय द सिस्टम। बात समझ आ गई? अब एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं लोगों को। यहाँ पर आइसोथर्मल के केस में वर्क डन होगा, रिवर्सिबल वर्क डन निकालना है आइसोथर्मल के केस में। समझ रहे हमारी बात? तो रिवर्सिबल वर्क डन अगर निकालना है आइसोथर्मल के केस में, तो यहाँ पे W क्या है? प्लस होता है, बोलो। ये फार्मूला क्या होता है? माइनस, रिवर्सिबल की बात कर रहा हूं मैं, तो 2.303 RT log V2 by V1 लिखेंगे। और अगर यही तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा, बोलो बच्चों। 2.303 RT log V2 by V1 हो गया, बोलो। लेकिन जब हम पूछेंगे नहीं आइसोथर्मल के ही केस में तुम वर्क डन बताओगे कितना होगा, तो यहाँ पे बेटा ध्यान, ये हीट कितना होगा? तो वर्क डन का उल्टा क्या होता है? माइनस साइन होता है। तो यहाँ पे हीट निकालना होगा तो माइनस, और माइनस 2.303 RT log V2 upon V1 रखना होगा। ये है मेन क्वेश्चन आइसोथर्मल के केस में। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही समझ? तो बेटा ये बात आपको याद करना है, ठीक है? ध्यान में रखना। अब आ जाओ उसी तरीके से, अगर मैं पूछूं कि नहीं इरिवर्सिबल वर्क डन बताओ, तो वो तो होता है क्या चीज बताओ? इरिवर्सिबल वर्क डन का साइन माइनस P डेल्टा V होता है, बोलो। अब उसका हीट जब निकालोगे तो माइनस में माइनस P डेल्टा V ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट P डेल्टा V। समझ में आ गया? बता
तुमने ले लो। इंटरव्यू किस चीज़ का? सीनियर प्रोफेसर ग्रेड का। प्लस माइनस माइनस ही होगा ना। माइनस। हाँ, ये मतलब ये W जो है यहाँ पे वर्क रिवर्सिबल जब निकाले तो यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है। W की वैल्यू अब यहाँ पे प्लस लगा दिया, अब हम यहाँ पे W रखेंगे तो क्या आएगा, -2.33 तो फॉर्मूला होता है। आगे समझ में नहीं आया समझ में? तो ये हाँ, वो माइनस तो साइन होता ही होता है ना बेटा, दैट्स यस। नेक्स्ट देखो बेटा, दूसरा है और एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको देखना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको बताया गया था हीट क्या होता है, 0 होता है। एक मिनट, हाँ, इंक क्या हुआ, इंक चलो देखो बेटा, तो Q
जो जीरो होता है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा जल्दी बोलो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? नहीं नहीं कहाँ है, नहीं लिखा किया था, ये तो सही चल रहा है, ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, इसको हाईलाइट नहीं खराब हो, इसको ठीक, हाँ इसको जैसे बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस क्या होता है बच्चों, डब्ल्यू, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यहाँ पे क्यू तुम्हारा क्या होगा, जीरो, तो अब तुम बताओ मुझे डेल्टा यू किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ कुछ बात करेंगे, अगर ये वर्क डन पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, यहाँ साइन प्लस ही तो है, बोलो समझ में आ रहा है? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि हीट लॉस और गेन जीरो है, वर्क डन बताओ कितना होगा, तो मतलब इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा ना बेटा, डेल्टा यू के बराबर ही तो होगा, नहीं ऐसा में बोलो, तो ये ध्यान में रखना है, समझ में आ गई बात? तो ये नोट कर लेंगे हम लोग। अब आप देखिए दूसरा, तीसरा है फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, बोलो, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होने वाला है सर, प्रेशर कांस्टेंट होता है, क्या होता है, सो डेल्टा टी तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो, और बेटा तुम वर्क डन बराबर पड़ा माइनस पी, मतलब ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, डेल्टा पी वी भी लिखते हैं, तो इसका फाइनल वैल्यू जीरो ही आएगा, राइट, समझ आ गई बात? तो जब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू प्लस डब्ल्यू, बट डब्ल्यू क्या हो गया, जीरो, तो फिर यहाँ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो गया, लेकिन ये समझ आ गई बात, ये हो गया हमारा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे, राइट, समझ आ गई, बोलो, लेकिन हमने ये भी समझाया था कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या कहा जाता है, डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ चेंज बोला जाता है, राइट, मालूम है ना ये सब कि नहीं मालूम है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे के बाद चौथा पॉइंट क्या है हमारा, चौथा पॉइंट क्या है, फॉर आइसोकोरिक, है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस, क्या है बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट हो जाएगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा, हम लाख कोशिश कर ले वॉल्यूम ना बढ़े ना घटे, तो वॉल्यूम जीरो है, तो इसलिए चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस क्या लिखना चाहिए, डब्ल्यू, राइट, समझ में आया, डेल्टा यू क्या हो गया, जीरो, इज इक्वल टू क्यू प्लस क्या हो गया, डब्ल्यू, समझ में आ गई बात, दैट्स व्हाई क्यू वी, गौर से समझोगे हमारी बात, तो सॉरी वर्क डन जीरो हो जाएगा ना, अरे यार जब डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्क डन हमारा जीरो हो गया, तो अब हमारे लिए डेल्टा यू रहेगा, तो इसका मतलब हो गया कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी हो गया, बोलो, तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को इंटरनल एनर्जी कहते हैं, बता चलो, पहले बताया था, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लिखवाया था कॉपी में, याद आएगा, भूल गए तुम लोग, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को डेल्टा एच बताया था, याद है क्या, भूल गए तुम लोग, वेरी गुड, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। अब आ जाओ लास्ट पॉइंट है फिफ्थ में, साइक्लिक प्रोसेस, क्या है बोलो, साइक्लिक प्रोसेस, बेटा साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो, इसलिए तुम साफ साफ लिखोगे Q बराबर क्या हो जाएगा, माइनस Q बराबर प्लस W, मतलब समझ में आया, या प्लस Q बराबर माइनस W, ये बात आप नोट कर लीजिए, समझ में आ गई बात, इसी बात को हम ऐसे भी लिखते हैं बेटा, Q लेस देन जीरो और W ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे Q ग्रेटर देन जीरो, W लेस देन जीरो, राइट, वर्क डन जीरो सर हो सकता है ना, कैसे, साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू लेते हैं ना, वर्क डन तो पाथ फंक्शन है, तो चेंज इन थोड़ी निकालेंगे, अरे पाथ पे डिपेंड करता है ना वर्क डन, तो जीरो कैसे हो जाएगा, पाथ फंक्शन है ना, वो स्टेट फंक्शन थोड़ी है, स्टेट फंक्शन वाली चीज जीरो हो रही है ना, फाइनल इनिशियल वाली जीरो हो रही है ना, वर्क डन थोड़ी फाइनल इनिशियल पे डिपेंड करता है, बोलो, नहीं ऐसा में हर स्टेप पे डिपेंड करता है,
गया, पढ़ा जाए? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बेटा चलो आगे अब लिखोगे तो क्वेश्चन बनाओ। गिव द साइन ऑफ वर्क डन इन A, B, C, D, E. 2NH3 गैस डिकम्पोज किया, 3H2 गैस एंड 2 गैस। देखो बेटा इधर H2 गैस, I2 गैस, 2HI गैस। बेटा PCl5 गैस, PCl3 गैस, Cl2 गैस। समझ में आ रहा है? इसके बाद CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड, CO2 गैस। इसके बाद CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O। बेटा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे CO2 है, कार्बन है, 2 यहाँ है, 2 और 2 4 है, तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये लिक्विड है। अब तुमको इसका वर्क बताना है। तो शायद तुम लोग को याद होगा मैंने बोला था कि अगर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज करेगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, राइट? याद करो, अगर ये नीचे जाएगा तो कंप्रेशन होगा, बोलो, तो ये पॉजिटिव होगा। याद आ रहा है? इसी बेसिस पे सवाल का जवाब दो, दिमाग बताओ। क्या बेटा? बिल्कुल, पहले का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, बोलो बिल्कुल सही कहा आपने। वर्क डन हमारा लेस देन 0 होगा, राइट? बोलो, यानी एक्सपेंशन है। क्या है बेटा? एक्सपेंशन। दूसरा बताओ, 0, वेरी गुड। तीसरा बताओ, एक्सपेंशन। बोलो, यानी कि W लेस देन 0, नेगेटिव, राइट? यहाँ पे सॉलिड है 0, ये भी 0, लेकिन गैस बन रहा है, बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्क डन लेस देन 0, राइट? यहाँ क्या हो जाएगा? 2 और 1 है और यहाँ 1 ही है, हट रहा है, पॉजिटिव वर्क डन। आगे समझ बेटा? उतारो, कर लिया? बहुत बढ़िया, ये एक टॉपिक था। अब हम लोग लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी किसे कहते हैं? एंथैल्पी। बाहर जा कमरे पे जाता है। क्यों खड़े रहे? जाओ जाओ जुकाम से रुकने का नाम भी ले। जाओ जाओ आराम से, कोई बात नहीं। इलाज करना, सांस ले लेना है ना, मतलब सांस मतलब के स्टीम। जाओ, कोई बात नहीं। कहाँ रहते हो? एटा चुंगी किधर? इधर? चलो उधर बस स्टैंड की तरफ है ना, गाड़ी से हो या ऑटो से? जाओ जाओ, निकलो, जाओ आराम। चलो आगे देखो, अगला टॉपिक है, आगे 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 बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? एंथैल्पी।
एच का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं बोलो? चेंज इन एंथैल्पी। तो बेटा एंथैल्पी में लिखेंगे द टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, the total heat content of a system is called the total heat content of a system is called enthalpy। क्या कहलाता है बोलो? enthalpy। ये heat है बेटा, it is a state function, इसलिए डेल्टा H बराबर लिखेंगे H फाइनल माइनस H इनिशियल, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, समझ में आ गया? एंथैल्पी का जो सवाल आता है वो ऐसे आता है, डेल्टा H इज इक्वल टू एक रिलेशन आता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। मैंने ये देखो तुम लोग सब, ये रिलेशन होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये रट लो अच्छे से, ठीक है? समझ आ रहा है? समझ रहे हो हमारी बात? अब बेटा होगा क्या कि अगर क्वेश्चन के अंदर प्रेशर दिया है, कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, चेंज कर रहा है, तब तो ये फार्मूला तुम लगा देना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गैस की वॉल्यूम भी नहीं रहेगा, प्रेशर भी नहीं रहेगा और रिएक्शन गैसीय है, समझ में? तब ये फार्मूला हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा U प्लस, यहाँ पे लिखेंगे PV बराबर nRT। सुने हो तुम लोग? यस सर। PV बराबर nRT तो सुना होगा, आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर हमारा ये P डेल्टा V हो जाएगा तो ये डेल्टा Ng हो जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं असली यहाँ पे हम लिख देंगे डेल्टा NgRT। ये जो फार्मूला अप्लाई होगा ये केमिकल रिएक्शन के लिए अप्लाई होगा। किसके लिए बोलो? केमिकल रिएक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। आ गई बात समझ में? अब आ जाओ, फिर डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस, अब हम यहाँ पर डेल्टा NgRT नहीं लिखेंगे, NR डेल्टा T लिखेंगे। उससे फायदा ये होगा कि ये इस्तेमाल होगा फॉर एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए। तो फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। जैसे आइसोथर्मल के लिए अगर यूज करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, तो सीधा डेल्टा H डेल्टा U के बराबर हो जाएगा, राइट? अब एक इंपॉर्टेंट बात और है, क्योंकि आपने पिछले क्लास में देखा था कि डेल्टा H इज इक्वल टू लिखा जाता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, याद आया? और डेल्टा U बराबर लिखा जाता है हीट एट कांस्टेंट क्या होता है? ये वॉल्यूम लिखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आप लोगों को? थोड़ा भी? नो सर। तो आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ने का मतलब ये हो गया कि आपका कंसेप्ट हो गया यहाँ से रिलेटेड। अब इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्या आप बताइए, क्या मैं इस इक्वेशन में से जैसे यही ले लूं, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, तीसरा ले लो, हम चलो तीसरा ही ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में लिख सकता हूँ सर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H की जगह QP लिख दूं। देखो डेल्टा H की जगह QP लिख दूं, बोलो? यस सर। डेल्टा U की जगह QB लिख दूं, बोलो? कोई दिक्कत है क्या? बोलो ना। NR डेल्टा T, ये भी सही है, बोलो? और यहाँ पर QB बराबर QB है प्लस डेल्टा NgRT, ये भी सही है, बोलो? नहीं आया समझ में? अब हम पढ़ाएंगे तुम लोगों को डिफरेंट केसेस। यहीं से सवाल आता है। अब एक बात और समझा दे बताने से पहले, R जो है अगर तुम्हारा हीट अगर QP या QB या डेल्टा H या डेल्टा U अगर ये जूल में होगा, किसमें होगा? जूल। तो याद रखियो R किस में आएगा? R की वैल्यू भी 8.314 जूल आएगा। या 25/3 लिखोगे इतना ही आएगा, डिवाइड करके देखना। और उसी तरह से अगर ये कैलोरी में आता है बेटा तो हम क्या लिखने वाले हैं? 2। R की वैल्यू बोलो ना, कैलोरी में अगर हम लेना चाहें तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू 8.3 की जगह 2 कैलोरी आ जाएगी। am I right or wrong? तो डिपेंड करता है कि आप यूज क्या कर रहे हो। समझ में आ गई बात? अगर मान लो यहाँ पे पीवी वाला पहला इक्वेशन आ जाता है कि पीवी में आ जाता है, तो प्रेशर तो हमारा किस में होता है? एटमॉस्फेयर में। वॉल्यूम किस में होता है? लीटर में। तो लीटर प्रेशर लीटर इनटू एटमॉस्फेयर करोगे, बोलो? तो फिर उसको को जूल में बदलना पड़ेगा, राइट? कल बताया था कि लीटर इनटू एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? सर जूल होता है। क्या होता है?
1 जूल होता है। am I right or wrong? नहीं, 101.3 जूल होता है। बताया था यस सर। कि नहीं बताया था? याद रहेगा अच्छे से, ये बात याद कर लेना, नोट कर लो बेटा। अब लिखो क्वेश्चन, राइट द रिलेशन between delta H, delta U in the following A. gas, 3H2 gas और N2 gas, B 3H2 gas और 1N2 gas will give you 2NH3 gas। ध्यान देना, सी गौर से देखो, PCl5 gas will give you PCl3 plus Cl2 gas। D H2 gas plus F2 gas 2HF gas liquid। E H2 gas Cl2 gas 2HCl gas। बताओ
क्लियर है? बताओ इसके लिए तो डेल्टा एच डेल्टा यू में ले लो, सब पे बताओ। सब कह रहे हैं सर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 2r। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डेल्टा एन जी आर टी वाला, है ना? समझ रहे हो सब लोग? पहले तुम लोग एक काम करो, डेल्टा एन जी बताओ कितना होगा सर? तो 1 और 3 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा एन जी बताओ -2, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे लिक्विड है, ध्यान से देखना, समझ में आ रहा है? -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास यही फॉर्मूला था ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, बोलो यही था ना? क्या कर दिया? तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू आ गया प्लस 2r, प्लस का साइन आएगा 2rt आ गया, बोलो। तो इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू हुआ या कम हुआ? ग्रेटर हुआ ना, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। यहाँ बताओ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस 2rt हो गया, बोलो। यहाँ तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू हो गया ना बेटा, नहीं आया समझ में? अब यहाँ बताओ डेल्टा एच अगेन इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस rt हो गया, बोलो। तो मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू हो गया, बोलो। और यहाँ पे डेल्टा एच डेल्टा यू माइनस 2rt हो गया, बोलो बेटा। तो डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, राइट? और यहाँ पर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, समझ में नहीं आ? समझ में? आर टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, इनटू एन से मल्टीप्लाई करो डेल्टा एच। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हो गया, ठीक है? समझ में आ गया? अब आया हीट, अगर पूछें डिफरेंस ऑफ हीट क्या होगा, अगर यहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू कितनी होगी, 2rt हो जाएगी। या यही किसी को पूछ सकता है qv माइनस qv का वैल्यू बताओ कितना होगा, कोई बता सकते हैं, बोलो। आगे सारा सवाल ध्यान में रखना, चलो नोट कर लो। ये था हमारा डेल्टा एच। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं, देखो आगे अगला टॉपिक है हमारा डेल्टा एच के बाद अगला सवाल है इंटरनल एनर्जी में हो गया एंट्रोपी। क्या लिखेंगे हम लोग? एंट्रोपी। मिटा दो डेल्टा एच, एंट्रोपी था ना? चलो हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी क्या बताता है ये जानो, है ना? ये सब्सटेंस के डिसऑर्डरनेस को बताता है। तो यहाँ पे लिखेंगे द it is the measurement of degree of disorderness उसको बताता है। It is the measurement of degree of disorderness, इसको बताता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। हमारा ध्यान रखना, आगे बढ़ो। क्या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, क्लियर है? बोलो ना, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। गौर से देखो, इट इज ए स्टेट फंक्शन, इसलिए एंट्रोपी को हम S फाइनल माइनस S इनिशियल लिखते हैं। समझ में आया? इट इज मेजर्ड एज बेटा यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर, या इसी को एंथैल्पी के टर्म में डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाय T लिखा है। बोलो, यहाँ से डेल्टा H रिएक्शन निकाल के T से डिवाइड कर देना। समझ में आ गया? बोलो ना। और भी सवाल बन जाता है इससे, डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H, आर की वैल्यू रखोगे तो डेल्टा H इज इक्वल टू, याद करो, याद पता था, डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT डिवाइडेड बाय T। समझ में आया? बोलो, फिर ये हो जाएगा हमारा डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा U बाय T। बोलो,
प्लस डेल्टा एन जी आर। कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, समझ गए? तो रिलेशंस है डिफरेंट। तो आपको मेनली बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? इसकी यूनिट हो जाएगी सर कैलोरी पर केल्विन, बोलो ना, या जूल पर केल्विन। कभी कभी हम इसको एंट्रोपी यूनिट भी कहते हैं, ईयू। ईयू को बोला जाता है एंट्रोपी यूनिट। क्या बोलता है बोलो? एंट्रोपी यूनिट। हमारा कोई दिक्कत है? नो सर। नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया? नेक्स्ट बेटा, स्टेट में चेंज करने से एंट्रोपी चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ बताओ तो देखो इधर रैंडमनेस, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे मैंने सॉलिड लिख दिया, सॉलिड का मॉलिक्यूल तो आपस में पैक्ड होता है ना, बिल्कुल बोलो। यस सर। और अब हमने लिखा लिक्विड। क्या लिखा बेटा? लिक्विड। तो लिक्विड का मॉलिक्यूल थोड़ा सा सेपरेटेड होंगे। क्या होंगे बोलो? और गैस में क्या होंगे बेटा? बिल्कुल ही दूर दूर होंगे। हमारा राइट और रॉन्ग? बोलिए। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? गैस में। तो लिख लीजिए, सैरो देख के लिख रहा हूं, एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी इंक्रीजेस। थोड़ा किताब पढ़ लेना तुम लोग सारा ना। अब एक चीज और लिखवा रहा हूं एंट्रोपी के बारे में। अगर वाटर आप ले लो लिक्विड स्टेट में, बट टेम्परेचर अलग अलग कर दो, ये भी लिक्विड है, लेकिन ये अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे हो और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हो तो इसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। ठीक है बेटा? बच्चों बात समझ में आ गई? इसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, राइट? नहीं आ समझ में? बोलो ना। ये हो गया। डन? बढ़ा जाके, चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ लेते हैं। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ध्यान से सुनना। एंट्रोपी के बाद एक टर्म आ जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। एक साइन पहले पढ़ लो, SIN, साइन कन्वेंशन ऑफ एंट्रोपी। कन्वेंशन ऑफ एंट्रोपी। अगर एंट्रोपी का साइन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, यानी वो चीज ज्यादा टूटने जा रही है, एंट्रोपी इंक्रीजेस। अगर एंट्रोपी का साइन लेस देन 0 आ रहा है, मेरा मतलब ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, तो एंट्रोपी डिक्रीजेस। और अगर एंट्रोपी का साइन इक्वल टू 0 है तो इक्विलिब्रियम। अब आएगा हेडिंग देना कॉपी में, डेल गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी।
गिव्स फ्री एनर्जी, राइट। क्या बताता है? जैसे सपोज कीजिए आप अलीगढ़ आए पढ़ने के लिए, आपके घर वाले ने आपको 1000 रुपये दिए और सब कुछ नापा तौला हुआ है और उसमें ऑटो भाड़ा भी है, आपने ऑटो भाड़े को बचा लिया। मान लीजिए ऑटो भाड़ा आपका 500 रुपया या 300 रुपया है, तो उसको आपने बचा लिया, पैदल ही आ रहा था। तो जो अमाउंट है टोटल जो 1000 रुपये लेके आए भाई, उसमें से 300 रुपये हटा दीजिए, ऑटो वाला बच गया आपका, बाकी तो खर्च होना ही होना। वो फ्री एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो जो टोटल एनर्जी है उसमें से कितना यूज होने वाली है उसको छांट के जो बच जाती है उसे क्या बोलते हैं? फ्री एनर्जी। आगे समझ में? यही है गिफ्ट फ्री एनर्जी, इसी को कहा जाता है। तो लिखिए, एक पॉइंट बोल देते हैं, गिफ्ट फ्री एनर्जी इज द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम, मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम, मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम, राइट? बोलो। हाँ, तो उसको हम लोग और लिखेंगे, इट इज ए स्टेट फंक्शन, इसीलिए इसे हम डेल्टा जी से लिखते हैं। इट इज ए स्टेट फंक्शन, क्या लिखा जाएगा बोलो? हाँ, और तब लिखो, इफ डेल्टा जी इज मेजर्ड at 1 bar pressure and 25 degree Celsius temperature, then it is called a standard gives free energy change, free energy change, that is delta G naught. We'll have to write down. क्लियर हो गया? इसको डेल्टा जी नॉट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बोलो? डेल्टा जी। हाँ, याद रखना। चूंकि गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज इज द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, इसलिए माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। यस, और माइनस डब्ल्यू को हम कई तरह से लिखते हैं, डेल्टा एन जी आर टी भी लिखते हैं। बोलो। तो माइनस तो है ही। अब एक काम करते हैं ना हम लोग, ये माइनस डब्ल्यू तो है, लेकिन याद करो जब रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल होगा तो रिवर्सिबल वर्क डन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? माइनस, और फिर ये माइनस में आ जाएगा तो 2.3 एनआरटी आ जाएगा। लेकिन इसका सवाल हम बाद में आगे बताएंगे काइनेटिक्स में, पहले इतना लिखो। ये हमारा मैक्सिमम वर्क डन हो गया। क्या हो गया बोलो? बाय द सिस्टम हो गया। क्लियर है बेटा? अब रुक जाओ तुम लोग। अब इसी में यहीं पे हम पढ़ेंगे डेल्टा जी और डेल्टा एच और डेल्टा एस के बीच रिलेशन पढ़ेंगे इसके बीच। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना, सारे सवाल बनने में। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ध्यान से देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बेटा इसको बोला जाता है यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह है टोटल एनर्जी और ये है एंट्रोपी। क्या है बोलिए जल्दी से? एंट्रोपी। क्या है बच्चों? एंट्रोपी। ये यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये टोटल एनर्जी, और ये क्या है? एंट्रोपी। ध्यान से सुनना, यहाँ गौर से समझना तुम। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहीं से इसी इक्वेशन को कहा जाता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या कहा बोलो? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। याद रखना, ये मैसेज देता है कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा उसके बारे में। तो इसका साइन कन्वेंशन बड़ा मायने रखता है। अगर डेल्टा जी, नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, ओनली डेल्टा जी नॉर्मल, डेल्टा जी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो बोलेंगे स्पॉन्टेनियस हो गया। स्पॉन्टेनियस का देसी भाषा में मतलब होता है कि यस सर ये रिएक्शन होगा। समझ में आ गई बात? इसलिए ये स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो
वो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, मींस रिएक्शन नहीं होगा। समझ आ गया? अब इसके लिए बहुत सारा चार्ट आता है, वो उसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी की वैल्यू को चेंज करके बताएंगे कि हमारा प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा। तो लिख लो फिर बता। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? डन? अब देखो ना, अब मजेदार बात देखो, जहां से सवाल आता है, साइन कन्वेंशन का सवाल आता है। ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिलेशन। यहाँ लिखा है डेल्टा एच, डेल्टा एस, और यहाँ लिखूंगा डेल्टा जी, यहाँ लिखूंगा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है क्या नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी। और ये इनके डिफरेंट केसेस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। फॉर्मूला ये है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बटा, ये है फॉर्मूला। जरा ध्यान से सुनना हमारी बात। अगर पहला केस है फर्स्ट, अगर डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। क्या है बच्चों? पॉजिटिव। और इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब यहाँ डेल्टा एस की वैल्यू देखनी है, दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। समझ आ गई बात? दोनों पॉजिटिव रख दिया। अब यहाँ पे जब दोनों पॉजिटिव रखोगे, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हमको स्पॉन्टेनियस होने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो अगर ये हाई हो जाए तो ये वाले का क्या होगा? माइनस में आ जाएगा, बोलो ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा? नेगेटिव में। तो नेगेटिव कब आएगी? ये उस वक्त आएगी जब टेम्परेचर हाई होगा। क्या होगा बोलो? बोलो ना, टेम्परेचर हाई होगा। क्लियर है बच्चों? इसलिए प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नेगेटिव हो गया ना यार, नहीं आसान में यार। अब आ जाओ दूसरा, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, ये प्लस हो जाएगा जब टेम्परेचर क्या हो जाए? लो। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। बात समझ? ये सब सवाल आएगा यार। तीसरी बात बताओ, अब डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0, ये नेगेटिव हो गया, डेल्टा एस लेस देन 0, ये नेगेटिव हो गया। बोलो ना, नहीं बताओ यार, समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है? यहाँ तक तो क्लियर है ना मामला, कि नहीं क्लियर है? अरे क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव आपसे डिपेंड करेगा। ये माइनस है, ये माइनस हो गया, और ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो टेम्परेचर जब लो होगा तभी नहीं ये ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव व्हेन टेम्परेचर इज लो, दिस इज स्पॉन्टेनियस। अब यही टेम्परेचर हाई कर दें तब क्या हो जाएगा? तब तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, बोलो। चौथा केस हो गया कि अगर आपके पास डेल्टा एच है, 0 है बट ये नेगेटिव है, ये डेल्टा एस है बट ये नेगेटिव है, बोलो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, जब टेम्परेचर क्या हो जाए? हाई हो जाए, बोलो ना। अरे बोलो ना। सो इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। पांचवा कंडीशन क्या होगा? डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव हो जाए, बोलो। बोलो ना, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो जाए, बोलो। डेल्टा एच की वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाए और इसकी वैल्यू क्या हो जाए? नेगेटिव। तो यार दोनों पॉजिटिव हो गया, बोलो। ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो गया? प्लस। तो पूरा प्लस हो गया, चाहे टेम्परेचर हाई रखो या लो रखो, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा एट एनी टेम्परेचर, एट
कोई दिक्कत है? एंड द रिजल्ट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। राइट। छठा क्या हुआ? ये छठा क्या हुआ? माइनस, और ये क्या हुआ? प्लस। उल्टा हो गया ना? नहीं ऐसा हो गया। तो x को माइनस कर दिया और इसको प्लस कर दिया। बोलो, तो ये दोनों के दोनों माइनस ही होगा। बोलो बेटा। एट एनी टेम्परेचर दिस इज स्पॉन्टेनियस। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? अरे यार नहीं आया समझ? एवरीथिंग इज ओके। बोलो, बोलो। थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक ओवर हो गया। अब आगे हम पढ़ें। ये था गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी एंड रेट कांस्टेंट। क्या बोला? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हेडिंग तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चार्ट देख लेना घर जाके, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। रिलेशन बिटवीन, ये लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। राइट। तो देखो यार, मान लिया डेल्टा जी और के बीच रिलेशन बताने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये के सी के भी कुछ भी हो सकता है। इनके बीच मान लीजिए हमारा एक रिलेशन है ए प्लस बी और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अभी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं हो तो क्यू आ जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा, इसको रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। क्या कहता है बोलो? रिएक्शन कोशेंट। पढ़ना किताब में, रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है ना। और ये हो जाएगा C डिवाइडेड बाय ए का पावर ए बी का पावर बी। बोलो यार, नहीं समझ कुछ पल्ले पड़ा? तो Q इज इक्वल टू 3 हो गया। बट वी नो द रिलेशन, हमारे पास एक रिलेशन है, वी नो द रिलेशन, इसी से काम चलेगा हमारा। बेटा डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट किसी भी सिस्टम की एनर्जी को बताने के लिए प्लस 2.303 RT ln k। ये होता है रिलेशन 2.303 RT ln k। ये रिलेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या करना चाहिए मुझे? डेल्टा जी लिखो, बोलो ना। और यहाँ डेल्टा जी नॉट हो गया, बोलो। अब ये रिलेशन के बाद यहाँ ln नहीं बेटा q होगा। यहाँ ln भी नहीं होगा, log हो जाएगा। क्या मैंने गलत कर दिया था, log q होगा। क्या होगा बोलो? log। अब अगर रिएक्शन, व्हेन रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, सुनना, व्हेन रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम में अगर आ जाए तो क्या होगा? तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा? 0 और q इज इक्वल टू क्या होगा? k। बोलो ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये इधर आएगा तो माइनस में होगा कि नहीं होगा? सो द माइनस डेल्टा जी नॉट बराबर कितना हो जाएगा? 2.303 RT log q की जगह क्या लिखने लगेंगे हम? k। क्या मैं इसको दोबारा लिख सकता हूं ऐसे? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बराबर माइनस, अच्छा डेल्टा जी नॉट कभी 0 नहीं होता, डेल्टा जी नॉट कभी भी 0 नहीं होता, याद रखना। दैट्स व्हाई डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log k पर सवाल आ जाता है। अब वो कैसे आता है मैं सब सिखाऊंगा अभी। अब मान लो आपको k की वैल्यू निकालनी है तो log k बराबर हो जाएगा डेल्टा जी नॉट बटा माइनस, यानी माइनस आगे लगा देते हैं, 2.303 RT। R की वैल्यू मैंने बताया था जूल में और कैलोरी में कैसे लेना है। जूल में लेना है 25/3, कैलोरी में लेना है 2। बोलो ना, ये 2 कैलोरी हो जाएगा और ये जूल में हो जाएगा। बताओ, इसी से सारा सवाल बन जाएगा हमारा। कुछ क्वेश्चन कल हम प्रैक्टिस करेंगे, आज नहीं, फॉर्मूला आज करें लिख लेते, ठीक है। चलो उतार एनसीईआरटी बुक देना तुम, बोले उतार।
डस्टर डबल हो गया क्या? एक ही है। एक ही डस्टर तो उधर ही लेगा, मुझे सर रख दिया। तो उठा लो। हाँ, छोड़ने का मतलब बाहर है कि गायब। है ये है क्या अपना चश्मा है? पता नहीं क्या सिंगली तो होगा ये जी। सिंगली तो होगा ये। हाँ, और क्या। डन। देखो तो बेटा एक चीज और, कल मैं तुम लोग को थोड़ा लॉग्स का वैल्यू सिखा दूंगा, ट्रिक कैसे सवाल बनाते हैं ना, क्योंकि लॉग जरूरी है। जैसे यहाँ आ गया ना लॉग की, अब के वैल्यू निकाल लिया, तब क्या करोगे, खराब हो जाएगा। एक चीज और बताओ, ये तुम्हारा डेल्टा जी नॉट बराबर क्या आ गया? माइनस 2.303 RD लॉग के आ गया। लेकिन एक फॉर्मूला होता है, ये पढ़े हो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर ये भी स्टैंडर्ड हो जाए तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? यहाँ डेल्टा जी की जगह पे क्या रख सकता हूँ? देख सकता हूँ ना? यस सर। स्टैंडर्ड का मतलब ही होता है बेटा कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले आओ। लॉग के बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, इससे भी क्वेश्चन बनता है ना। तो ये ध्यान में रखना बेटा, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब एनसीईआरटी का इसलिए लिखना पड़ रहा है। अब एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं। क्वेश्चन लिखो तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी नॉट। कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन, फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन, फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन, फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू क्या? ओजोन, कॉमा 3/2 O2, 3/2 O2 gives O3 gas at 298 Kelvin. At 298 Kelvin, right? If Kp for this reaction conversion is, if Kp for this conversion is 2.47 into 10 to the power minus 29, 2.47 into 10 to the power minus 29, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई है, तो क्या निकालना है? डेल्टा जी नॉट। तुम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी नॉट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माइनस 2.303 R कितना लेंगे जूल में? बोलो 25/3 कर लें, बोलो। टेम्परेचर कितना हो जाएगा? कितना दे रहा है क्वेश्चन में? यार सी बात है, रूम टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड कंडीशन में तो 25 ही होगा ना। 298 केल्विन। अभी बताया था ना, जे चार लेने लेना है 298 केल्विन, बोलो। और अब आ जाएगा यहाँ पे लॉग, R और T आ चुका। लॉग K की वैल्यू कितनी है? 2.47 into 10 का पावर minus 29, यही है ना? यही है ना सर। अब तुमको जब तक ये वाला वैल्यू शॉर्ट नहीं करोगे, डेल्टा जी की वैल्यू नहीं मिलेगी। समझ आ गई बात? आ रहा नहीं आ रहा समझ? तो लॉग वाली वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा, वो कल सिखा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। ले लो।
आगे अपना करेंगे। ठीक है।